नमस्कार। आइए आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 में संकलित लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रारंभिक अंश का। मैं सर्वप्रथम इसका वाचन कर रहा हूं, आप ध्यान से सुने। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होयं को इक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाऊ सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जहि सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। बहु धनुई तोरी लरिकाई, कबहु न असी रिसकीन गुसाई। एही धनु पर ममता केहि हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संहार। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। आइए इसका संदर्भ, इसका प्रसंग, इसका भावार्थ और इसकी काव्यगत विशेषताओं को जानने से पूर्व हम इसके शब्दार्थ को देखते हैं। पहला शब्दार्थ है शंभु धनु। इसका तात्पर्य है भगवान शिव का धनुष। दूसरा शब्दार्थ है भंज। भंज का अर्थ है टूटा हुआ या क्षतिग्रस्त। तीसरा शब्दार्थ है केऊ। केऊ शब्द का अर्थ है कोई। आयसु। आयसु शब्द का अर्थ है आज्ञा। किन शब्द का अर्थ है क्यों। रिसाई शब्द। रिसाई शब्द का अर्थ है रोषपूर्वक या क्रोधपूर्वक। कोही शब्द का अर्थ है क्रोधी, क्रोधी स्वभाव वाले। सेवकाई। सेवकाई का अर्थ है सेवा करना। अरि करनी। अरि का अर्थ शत्रु होता है, करनी का मतलब कार्य होता है। दोनों को मिलाएंगे तो इसका अर्थ बनेगा शत्रुतापूर्ण कार्य। जेहि शब्द का अर्थ है जिसने। रिपु शब्द का अर्थ है शत्रु। सो शब्द, इसमें जो सो शब्द है उसका अर्थ है इसलिए। और बिलगाऊ, बिलगाऊ शब्द का अर्थ है अलग हो जाना। बिहाई शब्द का अर्थ है छोड़कर। न त शब्द का अर्थ है नहीं तो। परसुधरई। परसुधरई परशुराम जी के लिए आया है। बहु शब्द का अर्थ है अनेक। लरिकाई। लरिकाई का मतलब लड़कपन, बचपन या बाल्यकाल। रिस शब्द का अर्थ है रोष, या तो रोष या क्रोध। गोसाई शब्द। गोसाई शब्द का अर्थ है स्वामी। एही। एही का अर्थ है इस। ममता। ममता शब्द का अर्थ है प्रेम या लगाव। केही हेतु, इसका अर्थ है किस लिए। भृगुकुल केतु, ये परशुराम जी के लिए आया है। रे। रे संबोधन का शब्द है, इसका अर्थ है हे। नृप बालक। नृप बालक, नृप शब्द राजा के लिए और नृप बालक का मतलब राजकुमार। काल बस अर्थात काल के वश में, मृत्यु के वश में। संभार शब्द, इसका अर्थ है संभाल कर या सोच समझ कर। त्रिपुरारी। त्रिपुरारी भगवान शिव का नाम है। विदित। विदित का मतलब है प्रसिद्ध। और सकल। सकल शब्द का अर्थ है समस्त। आइए अब हम देखते हैं इसके संदर्भ को। मूल रूप से इस पद्यांश का संबंध तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से है, किंतु यहां यह पद्यांश
कक्षा 10वीं की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संकलित पाठ 2 उसके लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है और इसके रचयिता प्रसिद्ध भक्त कवि तुलसीदास जी हैं। आइए अब हम इसके प्रसंग की चर्चा करते हैं। सीता स्वयंवर के अवसर पर सीता जी से विवाह करने के जो इच्छुक राजा हैं, जब वह उस सीता स्वयंवर के लिए निर्धारित की गई बात को पूर्ण नहीं कर सके, भगवान शिव के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, वो उसे हिला तक नहीं सके, तब राजा जनक बहुत निराश हो गए और निराशा से भरी हुई कुछ बातें उन्होंने सारी सभा के समक्ष कही। तब राजा जनक को निराशा से दूर करने के लिए अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा के अनुसार भगवान राम ने भगवान शिव के उस धनुष को उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। इसी प्रयास में वो धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। इस प्रकार भगवान राम ने सीता स्वयंवर के लिए निर्धारित बात को पूर्ण किया, किंतु उस धनुष के टूटने की भयंकर ध्वनि को सुनकर सीता जी की उस स्वयंवर सभा में भगवान परशुराम जी बड़े क्रोध से भरे हुए पहुंच गए। तब परशुराम जी उस टूटे हुए धनुष को देखकर बड़े क्रोधित हुए और बड़े क्रोधपूर्ण स्वर में बोले कि उस धनुष को तोड़ने वाला दोषी कौन है। तब परशुराम जी के इस प्रश्न के आगे की कथा का वर्णन ही तुलसीदास जी ने इस पद्यांश में किया है। आइए इसका भावार्थ देखते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होयऊ को एक दास तुम्हारा। जब परशुराम जी ने पूछा कि इस धनुष को तोड़ने वाला दोषी कौन है, तो भगवान राम ने परशुराम जी को संबोधित करते हुए अत्यंत विनम्रतापूर्ण तरीके से कहा कि हे नाथ अर्थात हे स्वामी, शंभु धनु भंज निहारा, आप भगवान शिव के इस टूटे हुए धनुष को जो देख रहे हैं, इसे तोड़ने वाला होयऊ को एक दास तुम्हारा, वो निश्चित रूप से आपका ही कोई एक दास या सेवक होगा। आयसु कहा कहिए किन मोही, कि उस सेवक के लिए आपकी क्या आज्ञा है। कहिए किन मोही, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, तो वो क्रोधित स्वर स्वभाव वाले जो मुनि परशुराम जी थे, वो भगवान राम की ऐसी बात को सुनकर रिसाई रोष पूर्वक बोले। क्या बोले? भगवान राम को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं परशुराम जी, सुनहु सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वो होता है जो सेवा करने का काम करता है, अपनी सेवा से अपने स्वामी को प्रसन्न करने का कार्य करता है, किंतु इस धनुष को तोड़कर उसने प्रसन्न करने वाला कार्य नहीं किया है, अपितु अरि करनी, अरि कहते हैं शत्रु को, अरि करनी यानी शत्रुतापूर्ण कार्य। उसने तो शत्रुतापूर्ण कार्य करके करिए लड़ाई, उसने तो लड़ाई करने का काम किया है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, इसलिए हे राम सुनो, जेहि अर्थात जिसने भी शिव धनु तोरा, जिसने भी भगवान शिव के इस धनुष को तोड़ा है, जो भी दोषी है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। रिपु यानी शत्रु, वो मेरा सहस्र बाहु के समान परम शत्रु है, मैं उसे अपना परम शत्रु मानता हूं। सो इसलिए बिलगाऊ बिहाई समाजा, वो अलग खड़ा हो जाए इस राज समाज को छोड़कर। न त मारे जय हैं सब राजा, और यदि वो ऐसा नहीं करेगा, न त नहीं तो मारे जय हैं सब राजा, ये जो सारे राजा इस स्वयंवर सभा में विद्यमान हैं, वो सब मेरे हाथों मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, परशुराम जी के ऐसे क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और बोले परशु धरई अवमाने,
और वो परशुराम जी, परशुधरे, परशु को धारण करने वाले अर्थात परशुराम जी, उनका अपमान सा करते हुए कुछ इस प्रकार के वचन बोले। अब लक्ष्मण जी परशुराम जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, लक्ष्मण जी का संवाद है ये, बहु धनुई तोरी लरिकाई, कबहु न असि रिस कीन गोसाई। गोसाई का अर्थ स्वामी, कि हे स्वामी, हमने लड़काई अर्थात बाल्यकाल में जब हम युद्ध की शिक्षा ले रहे थे, खेल खेल में हमने बहु अर्थात अनेक, बहुत सी जो धनुइयां थी, धनुष थे, वो तोड़ दिए, मगर कबहु न असि, असि यानी इस प्रकार, लेकिन कभी भी आपने इस प्रकार का रोष नहीं किया, इस प्रकार का क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता कही हेतु, तो फिर जब आपने उस समय धनुषों के टूटने पर कोई क्रोध नहीं किया, तो अब क्यों कर रहे हैं? यही धनु पर ममता कही हेतु, इसी धनुष पर आपकी ममता, आपका प्रेम, आपका लगाव क्यों है? सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। और लक्ष्मण जी की ऐसी बात को सुनकर भृगुकुल केतु अर्थात भृगु ऋषि के कुल के केतु अर्थात परशुराम जी, उन्होंने जब लक्ष्मण जी की बात सुनी तो उन्होंने रोषपूर्वक कुछ कहा, रोषपूर्वक बोले। परशुराम जी का संवाद है, लक्ष्मण जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, रे नृप बालक, हे राजकुमार, काल बस, मुझे ऐसा लग रहा है तू काल के वश में है, तू मृत्यु के वश में है, क्योंकि जिसकी मृत्यु आती है उसकी सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। तेरी मृत्यु आई है, तू मृत्यु के वश में है, इसलिए बोलत तो ही न संभार, तू संभाल कर अर्थात सोच समझ कर नहीं बोल रहा है। तू बचपन में तोड़ी गई उन धनुषों की तुलना इस धनुष से कर रहा है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी अर्थात भगवान शिव का नाम है ये, विदित सकल संसार, भगवान शिव के वो धनुष सकल संसार अर्थात समस्त संसार जिससे विदित है, अर्थात जो भगवान शिव का धनुष सारे संसार में प्रसिद्ध है, तो उस धनुष की तुलना अपने बचपन में तोड़ी गई धनुइयों से कर रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तेरी सोचने समझने की या विवेक बुद्धि नष्ट हो गई है, तू मृत्यु के वश में है, इसलिए जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है, और भगवान शिव के इस धनुष की तुलना अपने बचपन में तोड़ी गई धनुइयों से कर रहा है। आइए भावार्थ के पश्चात हम इसकी काव्यगत विशेषताओं को देखते हैं। काव्यगत विशेषताओं में दोनों पक्ष की विशेषताएं बताई जाती हैं, भाव पक्ष की और कला पक्ष की। हम यहां दोनों ही पक्षों की विशेषताएं देखेंगे। यदि हम भाव पक्ष की विशेषता को देखते हैं तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इसमें भगवान राम के विनम्र स्वभाव, परशुराम जी के क्रोधी स्वभाव, उनके क्रोध का, और लक्ष्मण जी उनके व्यंग का, तीनों भावनाओं का एक अद्भुत सम्मिश्रण हमको इस पद्यांश में देखने को मिलता है। साथ ही साथ भगवान शिव परशुराम जी के गुरु थे। अपने गुरु भगवान शिव के धनुष को टूटा हुआ देखकर परशुराम जी का इस प्रकार क्रोधित होना स्वाभाविक ही कहा जा सकता है। आइए अब हम इसके कला पक्ष को देखते हैं, कला पक्ष की विशेषताओं को देखते हैं। उसके अंतर्गत इसकी पहली विशेषता हम भाषा के लेंगे। इस पद्यांश की भाषा अवधी भाषा है। अवधी भाषा का साहित्यिक और प्रांजल रूप हमको इस पद्यांश में दिखाई दे रहा है। भाषा सरल है, सुबोध है, भावानुकूल है और प्रभामयी है। अलंकारों की दृष्टि से यदि देखें हम तो वर्णों की आवृत्ति हो रही है इसमें। वर्णों की आवृत्ति होने के कारण से इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य हमको स्थान स्थान पर दिखाई दे रहा है। साथ ही
सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, कि वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। यदि इस पंक्ति को देखें तो हमको उपमा अलंकार का सौंदर्य भी इसमें दिखाई देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार का सौंदर्य विद्यमान है। यदि छंद की दृष्टि से हम विचार करें तो इसमें चौपाई और दोहा, इन दोनों छंदों का सुंदर प्रयोग हुआ है। छंद की यति गति प्रशस्य है, उसमें गेयता और संगीतात्मकता का गुण है। यदि शैली की दृष्टि से विचार करें तो इस पद्यांश में भगवान राम, परशुराम जी और लक्ष्मण जी के संवाद हैं, इसलिए यह पद्यांश संवाद शैली में लिखा हुआ पद्यांश है। तो आज हमने इस पद्यांश, उसका शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और उसकी काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन किया। मुझे विश्वास है कि यह आपके लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।